मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय मेरी फोटो दिखाकर लोधियों के वोट लिए जाते हैं। सभाओं में मैं बीजेपी के लिए वोट मांगूंगी क्योंकि मैं पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं। फिर भी आप अपना हित देखकर वोट देना क्योंकि आप बीजेपी के निष्ठावान सिपाही नहीं हैं। उमा भारती रविवार को लोधी लोधा समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संबोधित भी किया। इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी से निकाले जाने का उनका दर्द भी फिर झलक उठा। परिचय सम्मेलन के दौरान उमा भारती बेबाकी से बोली। उमा भारती ने कहा कि लोधी समाज अपना फायदा देखकर वोट करे। मैं कभी नहीं कहती हूं कि लोधी बीजेपी को वोट करें। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने उमा भारती के बयान पर बीजेपी का घेराव किया। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि उमा भारती का बयान बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई का चित्रण है। खरीद कर लाए गए नेताओं के कारण बीजेपी के मूल कार्यकर्ता नाराज हैं। मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, तो मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। मेरी सभाएं होंगी, मैं आऊंगी। उमा भारती जी द्वारा लोधी समाज को इस बंधन से मुक्त करने का जो भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो पार्टी से बंधी हुई हूँ, लेकिन आप स्वतंत्रता पूर्वक मतदान करें, और ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि कितनी गहन उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी द्वारा उमा भारती जी जैसी नेताओं की जा रही है। ये जो सौतेले बच्चे जो खरीद कर लाए गए घर में, उनके कारण जो कोर वर्कर है, जो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा जिन्होंने अपनी पूरी जिस्म लगा दी है, वो उपेक्षा, दंश और जो है एक तरह से उदासीनता के दौर से गुजर रहे हैं। उमा जी का भाषण उसी लाइन पर है और भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी उसका चित्रण करता है। जिज्जी उमा भारती के साथ प्रदेश की जनता की सहानुभूति है, उनका अपना योगदान है, और उस योगदान को अगर कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को इस 2000 तो उमा भारती का ये बयान है, काफी सुर्खियों में है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, बयान काफी चर्चित हो रहा है, सुर्खियों में है, और कांग्रेस का कहना है कि अंदरूनी कलह है और ये कलह की वजह जो खरीद फरोख्त के विधायक है उनको बताया गया है। किस तरीके से इस बयान के मायने निकाले जाएं और किस तरीके से राजनीति गरमा रही है? दुर्गेश। बिल्कुल ऋषभ, अगर देखा जाए तो उमा भारती की अगर हम बात करें तो उमा भारती की इसके पहले भी खुले मंच पर सोशल मीडिया के जरिए या मीडिया के जरिए पार्टी के खिलाफ में नाराज़गी जाहिर करना या नाराज़गी स्पष्ट निकलकर सामने आ चुकी है। उसी तारतम्य में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, जिसमें उमा भारती स्पष्ट तौर से अपने समाज यानी लोधी समाज को आगाह करते हुए नजर आ रही हैं। एक तरह से आगाही कह सकते हैं कि वह प्यार के बंधन में बंधे हुए हैं, राजनीतिक बंधन में नहीं बंधे हुए हैं। और मैं चूंकि एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, निष्ठावान कार्यकर्ता के उससे उद्देश्य मैं आऊंगी आपसे वोट मांगने, लेकिन यह आपका अधिकार है कि आपको वोट किस पार्टी को करना है, किसको वोट करना है। एक वक्त हुआ करता था कि जब उमा भारती खुले तौर पर खुले मंच से प्रदेश की जनता को, जब वह फायर ब्रांड नेता थी, तो खुले मंच से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में शामिल होने के लिए लोगों से अपील करती थी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए लोगों से अपील करती थी। और आज वही वक्त है कि आज वही उमा भारती हैं, लेकिन वक्त बदल गया है, जिसमें उमा भारती स्पष्ट तौर से खुले मंच से यह कहते हुए नजर आ रही हैं कि वह अपनी इच्छा अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, अपने विचार विमर्श कर वोट दे सकता है। किस पार्टी को वोट देना है यह वह इनका एक निजी अधिकार है। तो इस स्तंभ में इसको देखकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उमा भारती की एक नाराजगी है जो खुले मंच से निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह से पार्टी से उमा भारती नाराज चल रही हैं। हालांकि इसके मायने निकालकर देखे जाएं तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उमा भारती को पार्टी से दरकिनार कर दिया गया है, पार्टी
उमा भारती एक दरकिनार की हुई वो नेता हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कोई वजूद नहीं रह गया है। ये वजूद न मिल पाने की वजह से, अपनी ज़मीन तलाशने की वजह से उमा भारती अब खुले तौर से पार्टी विरोधी गतिविधियों में निकलकर सामने आ गई हैं। और इसके पहले भी उमा भारती कई बार सोशल मीडिया के जरिए नशा मुक्ति और शराब को लेकर कई बार सरकार को घेर चुकी हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुकी हैं। कई बार शिवराज सरकार पर सीधे तौर से आरोप लगा चुकी हैं कि शिवराज सरकार नशा मुक्ति के दावा करती है, तो यहाँ पर शराब के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएं। और इस बार फिर जिस तरीके से उमा भारती ने जो बयान दिया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं कई मायने निकाले जा रहे हैं। और इसको लेकर, इस बयान को लेकर अब जो विपक्ष है, विपक्ष भी अब इस पर मौजूदा सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार अब दावे कर रहा है। उस पर उसको एक सियासी बयानबाजी करार देते हुए विपक्ष भी लगातार बोल रहा है कि अब यह भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कलह निकलकर सामने आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक कलह है वह उनकी वजह से है, जो कांग्रेस विधायक खरीद फरोख्त कर जो कांग्रेस विधायकों ने पाला बदल लिया था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, वह उन्हीं विधायकों की वजह से यह आंतरिक कलह निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, उमा भारती के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले भी जा सकते हैं और जिस तरीके से बयान दिया गया है, निश्चित तौर पर कांग्रेस भी इसे भुनाने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम उमा भारती